खबरें विस्तार से। टाटा मोटर्स कानवाई चालकों ने प्रबंधन द्वारा 50 रुपए बढ़ाए जाने को छलावा बताते हुए न्यूनतम मजदूरी की मांग की है। चालकों को धोखा देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। टाटा मोटर कानवाई चालकों को धोखा देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। पूरी देना होगा, देना होगा, देना होगा। टाटा मोटर्स कानवाई चालकों की बैठक साक्षी में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता कानवाई चालक एसोसिएशन के ज्ञान सागर ने की। बैठक में कंपनी प्रबंधन द्वारा 50 रुपए बढ़ोतरी को छलावा बताया गया और कहा गया कि न्यूनतम वेतन 420 रुपए होते हैं और उन्हें मात्र 250 रुपए दिए जा रहे हैं। कानवाई चालकों को धोखा देकर ग्रेड डिवीजन का नाम लेकर आज जो मजदूरी तय करके रखा है वो बंधुआ मजदूरी से भी गिया हुआ मजदूरी है। गिया मतलब एकदम नीलचता को पार कर दिया टाटा मोटर ने। आज कितने आसान से अखबारों में बयान दे रहा है कि 250 रुपया कानवाई चालकों का रेट हो गया। बॉम्बे का, भिवंडी का, महाराष्ट्र का एक प्रोग्राम बता के दिखाया जा रहा है कि ड्राइवर को 4600 रुपया कर दिया गया बॉम्बे का। ये नहीं दर्शाया जा रहा है कि बॉम्बे से आने के लिए 1000 रुपया भाड़ा लगेगा और 15 दिन कम से कम आने जाने में लगेगा। वह चालक अगर 250 रुपया खाएगा तो 4000 रुपया पेट पाल के आएगा तो 4000 खा जाएगा, उसका बाल बच्चा क्या खाएगा। लेकिन सरकार द्वारा तय न्यूनतम मजदूरी पर उसकी जबान नहीं खुल रही है। सरकार द्वारा तय न्यूनतम मजदूरी अगर मिलता है तो कानवाई चालकों का 430 रुपया रेट होता है 8 घंटा का, और सरकार द्वारा तय 8 घंटा के बाद अधिक काम करें, ओवर टाइम मिलना चाहिए। जो हम लोग उसी मांग को लेकर यहाँ बैठे हैं और टाटा मोटर ने फिर निर्लजता को पार किया है। आज फिर इन्होंने बयान दिया है और कानवाई चालकों को 250 रुपया रेट करके और बताया कि मैंने बहुत बड़ा ग्रेड डिवीजन कर लिया है। कितना पैसा बढ़ाया गया है? आज जो 50 रुपया दर्शाया गया है वो 24 घंटा का रेट में दर्शाया गया है कि 24 घंटा जो ड्राइवर को मिलता रहा 204 रुपया, अब उसको 250 रुपया कर दिया गया। एक मजाक नहीं है तो क्या है। चौका के पास सड़क दुर्घटना में मनोज नायक नामक व्यक्ति की मौत हो गई। वे आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया में काम करते थे। चौका के पास एक अज्ञात वाहन की ठोकर से बाइक पर सवार मनोज नायक गंभीर रूप से घायल हो गए। लोगों ने उन्हें एमजीएम अस्पताल पहुंचाया मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मनोज नायक आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया में एक कंपनी में काम करते थे। नाम क्या है इनका? मनोज कुमार नायक। मनोज कुमार नायक। कहाँ रहते? रहते गमरिया में है, घर तमाड़ रहते गमरिया में। अच्छा, क्या सुबह में तमाड़ से आ रहे थे? तमाड़ पूरा डिटेल्स बताएं, हम लोग कहाँ आ रहे थे? तमाड़ से गमरिया आ रहे थे ड्यूटी करने। अच्छा, आते आते एक्सीडेंट हो गया रास्ते में। कौन गाड़ी वाला माना कुछ पता नहीं? प्रोन्नति समेत अन्य मांगों को लेकर झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ द्वारा जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के सदस्यों का कहना है कि सरकार उनकी अनदेखी कर रही है। उन्होंने लंबित प्रोन्नति ग्रेड 1 से ग्रेड 4 तक वेतन पुनरीक्षण समेत अन्य मांगों को लेकर जोरदार आंदोलन की चेतावनी दी है। उनका नेतृत्व संघ के अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह कर रहे थे। करना होगा, प्रमोशन करना होगा, करना होगा, करना होगा। किसी से ग्रेड 1 देना होगा, देना होगा, देना होगा। किसी से ग्रेड 1 देना होगा, देना होगा, देना होगा, देना होगा। नवनियुक्त शिक्षक झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ, हम लोग शिक्षकों का मांग लेके जिला शिक्षा अधीक्षक से मिले तो सबसे पहला मांग हम लोग का था कि ग्रेड 1 का प्रमोशन नियुक्ति तिथि से देना था। ये लोग प्रत्येक बार हम लोग मिलते हैं तो आनाकानी करता है, आज देंगे काल देंगे। कुछ ग्रेड 2 था, ग्रेड 3 था, प्रधानाध्यापक का प्रमोशन था। और जो शिक्षक का अभी नियुक्ति हुआ उसको 4-5 महीने से सैलरी नहीं हुआ। इससे पूर्व जो हुआ था इसका वेरिफिकेशन से पहले शपथ पत्र के आधार पर पेमेंट हो गया था, लेकिन इन्होंने शपथ पत्र में करने के लिए तैयार नहीं है। और जो डिमांड हम लोग दिए हैं इसको बोले कि 15 दिन के अंदर हर हाल में हम लोग कर देंगे। अगर 15 दिन में इन्होंने नहीं करता तो जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय में हम सब, ये तो खाली ट्रेलर था, उस दिन फिल्म का देखेगा कितना आदमी आएगा और हम लोग ताला लग करेंगे। इस बार वो 15 दिन का समय लिए। उन्होंने मीडिया के सामने भी बोला इसमें मैक्सिमम शिक्षक जिला में सब कहीं ना कहीं भुक्तभोगी है। मंगलवार को दिन भर उमस व गर्मी के बाद शाम को घनघोर बादल, तेज हवा के बाद जोरदार बारिश से लोगों ने बहुत राहत की सांस ली। मंगलवार को दिन भर मौसम गर्म और शुष्क रहा, पर शाम को मौसम ने तेवर बदला और अचानक घनघोर घटा छाने लगे। तेज हवा भी चली और उसके बाद करीब 15 मिनट तक मूसलाधार बारिश हुई।
फिर हल्की बूंदाबांदी और हवा जारी रही, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज हुई और लोगों ने राहत की सांस ली। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा 12 मई से 19 मई तक संवेदना सामाजिक सर्वेक्षण का काम किया जाएगा। उक्त जानकारी मंगलवार को संवाददाता सम्मेलन में दी गई। 12 मई से 20 मई तक एबीवीपी द्वारा पूरे देश भर में संवेदना सर्वेक्षण का कार्य होगा, जिसके तहत कार्यकर्ता गांव-गांव जाएंगे और वहां की जन समस्या की जानकारी लेंगे। इसका उद्देश्य है आजादी के बाद वर्तमान में देश में गांव की स्थिति के बारे में पता लगाना। एबीवीपी के प्रांत प्रमुख अमिताभ सतपथी ने मीडिया को जानकारी दी। अमिताभ, इस कार्यक्रम के तहत पूरे देश के 536 जिलों में अब विद्यार्थी परिषद के लाखों कार्यकर्ता एक सप्ताह पूरा गांव में अपना जाके गांव के बीच जाके गांव लोगों के बीच रहकर उनका अनुभूति शेयर करेंगे। झारखंड प्रदेश में भी करीब लाखों कार्यकर्ता हम लोग सभी 24 जिलों में लगभग सभी प्रखंड में हम लोग जाने वाले हैं। 3 नहर गांव को हम लोग ने एक टारगेट किया यहाँ पर पूरे झारखंड प्रदेश में। इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है हमारा कि देश में जो हमारी 67% आबादी जो युवाओं की है, तो युवा में एक संवेदनशीलता उत्पन्न करना, उनके बीच एक गांव के प्रति प्यार, वहाँ का अनुभव लेना। हम शहर में रह रहे हैं, शहर में जिस तरह आज देश के गांव से शहर के लोग आ रहे हैं, गांव छोड़ के आ रहे हैं, जबकि हर कोई जानते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था और गांव पर ही निर्भर है। देश की 70% आबादी गांव की, आज गांव की स्थिति कैसी है? किसान आत्महत्या कर रहे हैं, पेयजल की समस्या, सामाजिक कुरीतियां वहाँ पर, दहेज प्रथा, महिलाओं के शौचालय तक आज नहीं है, बिजली नहीं है, स्कूल नहीं है, बेरोजगारी है। तो उनकी जो समस्या को सरकार तक कैसे जाए? साकची में माल ढुलाई करने वाले 407 वाहन के चालक आपस में भिड़ गए। इसमें एक व्यक्ति को सिर में चोट लगी है। साकची मनोकामना नाथ मंदिर के पास मंगलवार को माल ढुलाई को लेकर उठे विवाद के बाद 407 वाहन के चालक आपस में भिड़ गए और एक दूसरे पर लाठी पत्थर आदि से हमला करने लगे। मंदिर समिति के लोगों ने बीच बचाव कर उन्हें साकची थाना पहुंचाया, जहां उनसे पूछताछ हो रही है। साकची थाना में कृष्णा उपाध्याय नामक चालक ने पुलिस को घटना की जानकारी दी। ये लोग मेरे को ईंटा से मार दिया है। ईंटा से? हाँ बाबू, लाठी फिर मंदिर से लेके आ रहा था, तलवार लोग सब लेके आए थे। कौन थे? कम से कम 10-15 आदमी मंदिर समिति के लोग हैं। जी सब आया था। तो आप मंदिर के सामने नहीं लगाते हैं? मंदिर के